बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं हूं शहजाद मिर्ज़ा। आप देख रहे हैं हमारा एक्सपोज न्यूज़ यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, जैसा कि इम्पोर्टेड हुकूमत जब अपोजिशन में थी उस वक़्त मरीम औरंगज़ेब जो इनकी तर्जमान हैं, आज भी तर्जमान हैं, शायद वो बरसगीर नहीं पूरी दुनिया की सबसे बड़ी झूठी और मक्कार खातून होगी। उस वक़्त जिस वक़्त पेट्रोल 4 रुपये या 5 रुपये सबका हुकूमत PTI की जो सबका हुकूमत थी वो अगर 4-5 रुपये इजाफा करती थी तो ये बोलती थी कि जी इनके वज़ीर-ए-आज़म के हाथ में काम थे। समरी पे साइन करते हुए गरीबों को मारा जा रहा है, महंगाई की जा रही है, ये और पेट्रोल महंगा किया जा रहा है, आटा महंगा हो जाएगा, चीनी महंगी हो, गरीबों का कब्रिस्तान बना रहा है। तो आज इनको नहीं है कि इनका आज वज़ीर ख़ारिजा जो है वज़ीर ख़जाना मुफ्ता इस्माइल वो 30 रुपये नहीं है, 30 रुपये फिर 30 रुपये फिर 30 रुपये 200 से ऊपर महंगाई हो रही है। घी में, ऑयल में, हर चीज़ में महंगाई होती जा रही है। क्या अब वज़ीर-ए-आज़म के इम्पोर्टेड वज़ीर-ए-आज़म के हाथ नहीं काम थे समरी पे साइन करते हुए? क्या इनको अब एहसास नहीं है गुर्बत का कि गरीब लोग कितने मर जाएंगे? फाका कशी की नौबत आ गई इस वक्त पाकिस्तान में, फाका कशी की नौबत आ गई। ये हालत है, गरीब एक टाइम का खाना नहीं खा पा रहा है, दिहाड़ी नहीं है, काम कोई नहीं है, कोई काम नहीं है, बेरोज़गारी में इजाफा होता जा रहा है, मिलें बंद हो रही हैं, लूम्स बंद हो रही हैं, हर चीज़ बंद होती जा रही है महंगाई की वजह से। रात को 7 रुपये 91 पैसे इन्होंने बिजली में इजाफा किया, 30 रुपये पेट्रोल में इजाफा किया, 208 रुपये घी में इजाफा किया। वो इस तरीके से इजाफे से कितना चीज़ें इजाफा होती जा रही हैं और इनके हाथ नहीं काँप रहे। आप मरीम औरंगज़ेब को नज़र नहीं आ रहा है कि इनके इम्पोर्टेड वज़ीर-ए-आज़म के हाथ काँप रहे कि नहीं काँप रहे। आज जो है गरीब जो है वो भूखा मर रहा है, भूख से मर रहा है। आज सब्ज़ियाँ व शरबा इजाफा हो चुका है, सब्ज़ी की कीमतों में हर चीज़ नायाब होती जा रही है। आज तो ये है कि आपस में लड़ेंगे लोग, अब नौबत ये आ गई। तो इस तरीके से अगर ये महंगाई होती जा रही है, क्योंकि इन्होंने 300 तक तो पेट्रोल पहुँचाना भी 209 रुपये हुआ, मज़ीद अभी 50 रुपये का फ़र्क है। इन्होंने मज़ीद 50 रुपये ऊपर लेकर जाना है पेट्रोल का भी। ये 250 या 250 तक पेट्रोल लेकर जाना है इन्होंने भी। 30 रुपये शायद आने वाले दिनों में फिर इजाफा करें। अगर इस तरह का माहौल रहा और इस तरह का इन्होंने महंगाई में इजाफा करते रहे तो फिर तो अवाम का अल्लाह ही हाफिज़ है, तो पाकिस्तान का भी अल्लाह हाफिज़ है। कल नजमुल हसन बाजवा साहब ने कल एक कहा है कि 43 अरब 33 करोड़ डॉलर का तजारती खसारा हो चुका है मुल्क के अंदर। कल मार्केट जो स्टॉक मार्केट थी 500 पॉइंट नीचे गिरी थी। अगर इस तरह रहा ये तजारती खसारा तो बिल्कुल साबका हुकूमत ने बिल्कुल ख़त्म के करीब ले आए थे, ख़त्म हो जाएगा, मगर इन्होंने भरपूर इजाफा किया। दोबारा 43 अरब 30 करोड़ डॉलर का तजारती खसारा पाकिस्तान में हो चुका है इस वक्त। और ये इनको इम्पोर्टेड हुकूमत को कोई एहसास नहीं है, किसी के हाथ नहीं काँप रहे, किसी की टांगें नहीं काँप रही, किसी का कोई ज़मीर नहीं जाग रहा, सब बेज़मीर बैठे हुए हैं। एक जानिब तो महंगाई पे महंगाई और दूसरी जानिब भूख और अफलास। ये तो महंगाई मुकाओ मार्च जो इन्होंने किया था झूठों ने, जिनमें मरीम औरंगज़ेब, मरीम नवाज़ और हमज़ा शहबाज ने लाहौर से जो गए थे महंगाई मुकाओ। अब महंगाई मुकाओ तो नहीं, गरीब मुकाओ मुहिम पे ये बिल्कुल सही तरीके से अमल दरामद कर रहे हैं। अगर यही सूरत हाल रही तो बहुत जल्द पाकिस्तान के अंदर फाका कशी की नौबत आएगी और लोग एक दूसरे को मारेंगे। काम बंद हो चुके हुए हैं, किसी किस्म का नहीं, स्टॉक गिर चुकी हुई है, खसारा बढ़ता चला जा रहा है। और सिर्फ IMF से इन्होंने 90 करोड़ डॉलर लेने के लिए सिर्फ महंगाई पे महंगाई किए जा रहे हैं। ये वाकई ही ग़ुलाम हैं और इसमें कोई शक नहीं है। इन्होंने अपनी ग़ुलामी का बरमला ज़हार किया और बाकी सर्टिफाइड ग़ुलाम है ये। इन्होंने बाकायदा सर्टिफिकेट अपना बना लिया है कि हम वाकई ही अमेरिका के ग़ुलाम हैं और वो जो आका जो कहेगा वो हम करेंगे। उनको पाकिस्तान के अवाम से कोई ताल्लुक़ नहीं है, मुल्क से कोई ताल्लुक़ नहीं, मुल्क के वक़ार से कोई ताल्लुक़ नहीं है, मुल्क की इज़्ज़त से कोई ताल्लुक़ नहीं है, अवाम की फ़लाह से कोई ताल्लुक़ नहीं है। उनको ताल्लुक़ सिर्फ अपने इक़्तिदार से है, अपने केसों से है और अमेरिका के मफादात से है। वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें।